Give it to me like अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था अपने रूम के गंद से। बहुत ज़्यादा मैस था क्योंकि जो बच्चे हैं वो रात को अच्छा खासा जगाते हैं, तंग करते हैं। उनके डायपर्स रात को बदलो, किसी का कोई मसला, किसी का कोई मसला, किसी को उठ के फीडे बना के दो। मेरी मेड भी नहीं आ रही है, तो ये सारा कुछ इसी तरह बिखरा रहता है क्योंकि सुबह उठ के फौरी से मुझे अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के देना होता है, उसके बाद मुझे अपना नाश्ता करना होता है, फिर मैं जाके कहीं सफाई की तरफ आती हूँ। अच्छा, ये जो काम शाम था ये मैंने पहले शुरू कर दिया है क्योंकि अपना नाश्ता मैंने फिर से नहीं किया था, टाइम नहीं था, बच्चे जाग चुके थे। मैंने सोचा जल्दी से सफाई कर लूँ क्योंकि मुझे गंद बहुत बुरा लग रहा था। ये मैंने थोड़ा बहुत जो था झाड़ू वो लगा दिया, अपना जो रूम था वो भी मैंने साफ़ कर लिया, चीज़ें वीज़ें उठा दी और बच्चों को भी खाना वाना खिला के रेडी करके मैं फिर सुकून से बैठ गई थी। ये देखें, एक दफ़ा फाइनल लुक चेक कर लें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं खुद सफाई करती हूँ ना और खुद से इतने गंद से और दोबारा ये साफ़ रूम की तरफ आती हूँ तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है जी, आज ये मैंने किया। फिर किचन का भी गंद काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ था, वो भी जाके मुझे साफ़ करना पड़ा। अभी तो खैर रूम मैंने साफ़ वाफ़ करके लाइट शाइट ऑफ करके मैं बाहर बैठ गई थी। बाहर दोनों बच्चों को बिठाया हुआ था। हुरूलैन मैडम थी, वो जो अपनी छोटी सिस्टर है उसकी जो बेबी कॉट है उसको मल के बैठी हुई थी, कह रही थी इस पे तो मैं ही बैठूंगी, और उस छोटे गुड्डे को, मासूम को मैंने सोफे पे लिटाया हुआ था। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये सुबह का व्यू दिखाती हूँ। हमारे ना जस्ट सुबह कोई 9 से 10 बजे, 8 से 9 बजे, 9:30 बजे तक बस इतनी सी धूप आती है। उसके बाद पूरा दिन हमारे घर में कहीं से धूप का कोई नामो निशान नहीं आता। तो ये मैं डोर सुबह को ज़रा कम ही ओपन करती हूँ क्योंकि आजकल ज़रा ठंड है। धूप के साथ साथ, धूप में क्योंकि उतनी तपिश नहीं है, धूप के साथ साथ ज़रा ठंडी सी हवा भी अंदर आ रही होती है, तो बच्चों को बचाना पड़ता है मुझे। लेकिन ये जैसे मैंने डोर ओपन किया तो हुरूलैन को बहुत अच्छा लग रहा था। ये आप देख रहे होंगे, उसे बड़ी अच्छी लग रही थी सनलाइट इस तरह से अंदर आती हुई ना, तो वो बार बार वहाँ पे जाके खड़ी हो रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं इसे बूटीज पहना देती हूँ और ये वहाँ पे इंजॉय कर ले जो भी इसने करना है। लेकिन हुआ वही जिसका मुझे डर था। ये करने के बाद दोपहर को हुरूलैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसका फ्लू इतना ज़्यादा हो गया था और उससे फीवर भी हो गया था हुरूलैन को। हालांकि जो मैंने इसे शर्ट्स पहनाई हैं, नीचे से मैंने इसे 2 इनर पहनाए हुए थे। फिर फ्लू की वजह से मैंने सोचा मैं इसे ना सवैयाँ बना के देती हूँ, इसके लिए भी बहुत अच्छी हैं, मेरे लिए भी बहुत अच्छी हैं, और हस्बैंड आएंगे उन्हें भी यही खिलाऊंगी। सबके लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि फ़्लू में आपको पता है सवैयाँ खा, मेरी अम्मा कहती होती हैं कि सवैयाँ खाने से ना फ़्लू ज़रा काफ़ी बेहतर हो जाता है, कि आपको अच्छी लगती हैं गर्म गर्म सवैयाँ फ़्लू में। अच्छा, सवैयाँ मैंने किस तरीके से बनाई, सिंपल मैंने दूध डाल दिया। आपने देखा होगा जो 3 लीटर दूध की बलाई थी वो भी मैंने पहले सारी अंदर उल्टा दी, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं ये ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी थी मैंने उसमें से निकाल ली थी। अच्छा, ये सवैयाँ मैं तो बड़े आसान से तरीके से बनाती हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके अलावा कोई और ऐसा तरीका जिससे ये और टेस्टी बनती हो, तो मैं वो भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। मैं तो सिंपल जस्ट ऐसे दूध बॉयल कर लेती हूँ। अगर कोई है 2 गिलास दूध है तो मैं उसे इतना पकाती हूँ कि वो 1 गिलास रह जाए, क्योंकि उसमें कुछ और फिर डालने की, कोई खोया वोया कोई ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारी बलाई डाल दी थी तो मैंने इतना ज़्यादा इसे नहीं पकाया, और मैंने इसमें जस्ट सवैयाँ डाल के फिर इसे ज़रा काफ़ी जो दूध था मैंने इसे थिक सा कर लिया। इसमें जो 2 छोटी इलायची थी वो भी मैंने डाल दी, और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला था केसर, जिसे हम कहते हैं ज़ाफ़रान। वो भी मैंने, आपने देखा होगा 5-6 स्टैंड सिर्फ ये इसमें मैंने डाले थे। इसका कलर भी बड़ा अच्छा से निकलता है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। इसके साथ ही मेरी जो सवैयाँ थी वो रेडी थी, बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग के पास बादाम होंगे तो आप वो ज़रूर डाल के खाइएगा, उससे और अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सवैयाँ खैर हुरूलैन ने तो नहीं खाई, मुझे खुद ही खानी पड़ी है, इसके बाबा ने खाई थी। वॉइस ओवर करते करते जो दूसरी है छोटी वाली ने भी रोना शुरू कर दिया। एक तो एक को चुप करवा के आती हूँ, उधर से दूसरी का शो शुरू हो जाता है, मुझे वॉइस ओवर करने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अच्छा, रूटीन मेरी बहुत सिंपल सी थी। हस्बैंड आए, खाना वाना खाया, रात के लिए सोचा क्या बनाऊँ। ये आज जो खाना था मैंने उनके आने पे नहीं बनाया, मैंने रात को बनाया था। दिन मेरा बस वही पुरानी रूटीन, उसी में बर्तन शर्तन धोए, किचन साफ़ किया, उनके कपड़े प्रेस करके रख दिए, बच्चों को देखा वेखा, और बस ऐसे ही मेरा दिन सारा गुजर गया। रात को फिर ये मैंने खाना बनाया था। खाने में मैंने आलू मटर गाजरें बनाई थी, बहुत मज़े की बनती हैं। इसके साथ मेथी भी डालते हैं लेकिन मेथी मौजूद नहीं थी, तो जो ये आलू मटर गाजरें थी तो मैंने ये बनाई सिंपल। मैंने इसमें प्याज लिए,
प्याज में लहसुन अदरक डाला, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, खुश्क धनिया पाउडर ये डाल के उसे अच्छे से मसाले को मैंने भून लिया। क्योंकि मटर इसमें मैंने पहले इसलिए डाल दिए थे, मटर गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो वो मैंने पहले डाल दिए थे। थोड़ा सा मटरों को जो था गला के फिर मैंने उसमें गाजरें और आलू डाल दिए। वैसे तो आलू भी मैं बाद में ही डालती होती, क्योंकि गाजरें नहीं तो थोड़ी सी सख्त रह जाती है और आलू सबसे पहले गल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने साथ ही डाल के ना, ये देखिए थोड़ा सा भून के और इसमें थोड़ा पानी डाल के से फिर मैंने ढक के रख दिया था। और इसके साथ मुझे धनिया पुदीने की चटनी वाला रायता इतना मज़े का लगता है, इतना मज़े का लगता है, अगर वो ना हो ना साथ इसके तो मुझे खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो ये मैंने जल्दी से पानी डाल के इसे ढक के रख दिया था। साथ ही मैंने सोचा मैं फटाफट से जो चटनी है वो बना लूँ। ये चटनी यहाँ पे मैंने रेडी कर ली थी, पुदीना घर पे नहीं था तो मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च का ही जो चटनी थी वो बना ली। और जो थोड़ा सा मैंने घर पे ही अपनी दही जमाया हुआ था, मैं दही बाहर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, ना तो मुझे पसंद है ना मैं खाती हूँ। अगर कभी मजबूरी में लाना पड़ जाए तो मैं उसे खाने में यूज़ कर लेती हूँ, मतलब हंडिया में डाल लेती हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे घर का बना हुआ ही दही अच्छा लगता है। ये चेक करें आप, ये मैंने अपने उसके साथ रायता भी रेडी कर लिया था और यहाँ पे जो मेरी गाजरें थी वो भी रेडी हो चुकी थी। बहुत मज़े की बनी थी, पता नहीं आपको देखने में लग रही हो या ना लग रही हो। एंड पे मैंने इसमें जो धनिया था वो ऐड कर दिया था। देखने में भी बहुत मज़े की लग रही हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो ये तो खाना शाना मैंने खा लिया। अपने हस्बैंड की भी मैंने रोटी बना के रखी थी, वो कहते मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो फिर खाने लगी हूँ। मैंने खाना खाया और उन्होंने क्या किया, चुप करके अपनी बाइक की कीज़ उठाई और बाहर चले गए हैं। अच्छा, रात को वापस आए हैं तो मैंने कहा मैंने आपकी रोटी बना के रखी हुई है। कहते मुझे भूख नहीं है। मुझे समझ में आ गई, मैंने कहा आज यकीनन ये बाहर से या तो फ़िश खा के आए हैं या फिर सब्जी खा के आए हैं। वो हंस पड़े, कहते हाँ तुम बड़ी तेज़ है, तुम्हें पता चल गया। मैंने कहा हाँ तो मैंने रोटी बना के, बस सुबह आपको ना मैं यही वाली रोटियां गर्म करके दूंगी, मैंने इन्हें वेस्ट नहीं करना है। तो उसके बाद खैर ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि तुम अपनी बेटी की कटिंग क्या घर पे ही करती हो? तो जी हाँ, मैं उसकी कटिंग घर पे ही करती हूँ। बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। एक तो इसे नहलाना बहुत मुश्किल काम है और दूसरा इसकी कटिंग तो अल्लाह बहुत ही मुश्किल काम है। ये कॉम नहीं करवाती। आपको शायद इसके बाल देख के आइडिया हो रहा हो कि 3 दिन से इस बच्ची ने मुझसे कॉम नहीं करवाई। बाल इसी तरह से फ़ौरन से कहती हूँ मामा माई हेड गॉट अ बूबू, मामा माई हेड गॉट अ बूबू। पता नहीं इसके सच में चोट लगी है या करवाने की वजह से कहती है। ये वीडियो तो मैं कह रही हूँ कि बड़ी अच्छी बच्ची, बीबी सी बच्ची बन के बैठ गई थी यहाँ इसके सामने, कैम के सामने। नहीं तो ये मुझे बहुत तंग करती है, रोना शुरू कर देती है, हाथ पीछे करती है कि नहीं नहीं कटिंग नहीं करवानी, डेंजरस सीजर डेंजरस, कभी कुछ करेगी कभी कुछ करेगी। अच्छा, कटिंग में इसकी जो इसके बाकी पीछे वाले बाल हैं वो मैं कट नहीं करती हूँ। जो इसके फ्रंट से बाल हैं ना, ये ज़रा लंबे हो जाते हैं, इसकी आइज़ में जाना शुरू हो जाते हैं, तो ये वाले मैं कट कर लेती हूँ। जो पीछे वाले बाल हैं वो कोई मैं 2-3 माह के बाद जाके ना, अगर थोड़े से मुझे हो के थोड़े से बस शॉर्ट करने हैं, नीचे से रफ हो रहे हैं, वो कट करने हैं, वो करती हूँ। नहीं तो मैं इसकी बाकी बालों की कटिंग नहीं करती, जस्ट फ्रंट से इसके बाल में। अच्छा जी, जो मुझसे पूछ रहे थे इसकी कटिंग आप कैसे करती हैं वो देख लें। मैंने सिंपल उसकी ऐवी बस रफ सी मैंने मांग निकाल ली, क्योंकि पीछे वाले जो बाल थे वो मुझे पीछे करने थे और फ्रंट से जो एक फ्लिक्स आता है ना, बेबी कट आता है, वो मैंने अंदाजे से ही आगे निकाल के और अंदाजे से ही मैंने उन्हें आगे कट कर लिया था। इसके बाल ज़रा स्ट्रेट हैं तो वो थोड़े से फील होते हैं अगर टेढ़े मेढ़े शेढ़े कट जाएं, क्योंकि कट से लगवा लेती है, अक्सर लगवा लेती है, सर फौरन से पीछे कर लेगी सीजर से, मतलब वो कट लग जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद ना वो सारे मिक्सअप हो जाते हैं, इतने फील नहीं होते हैं। तो स्ट्रेट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिनके थोड़े से वो करली से बाल होते हैं वो इतनी मुश्किल नहीं होती कि अगर कट शट लग जाए तो इतना फील नहीं होता है। अच्छा जी, ये तो था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।